हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी के बीच ये जो जंग है बाहर फैलने का खतरा है। कहते हैं कि भारत के लिए ये स्थिति और परेशान करने वाली हो सकती है क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध है। साथ ही पश्चिमी एशियाई देशों में अच्छी खासी तादाद में भारतीय भी रहते हैं। जानकारों का कहना है कि ईरान और इजराइल का संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। ईरान के हमले के बाद ही भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर चिंता जाहिर करते हुए दोनों मुल्कों से कूटनीतिक रास्ते पर चलने की सलाह दी। भारत ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और इन दोनों देशों की यात्रा नहीं करने के लिए कहा। जानकार कहते हैं कि ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच भारत की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इन देशों और पश्चिमी एशिया में रह रहे अपने लाखों नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। इस समय इजराइल में तकरीबन 18,000 भारतीय हैं, जबकि ईरान में 5 से 10,000 भारतीय रह रहे हैं। हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद इजराइल के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार और इजराइल सरकार के बीच हुए समझौते के तहत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 10,000 श्रमिक स्क्रीनिंग के बाद इजराइल में भेजे जाने थे। हरियाणा से तकरीबन 530 श्रमिक इजराइल अभी जा चुके हैं, लेकिन भारत सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी के बाद बाकी बचे लोगों के इजराइल जाने की योजना अधर में लटक गई है। ईरान और इजराइल में संघर्ष बनने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। कहा जा रहा है कि तेल के दाम बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौर में हम हैं और महंगाई अगर बढ़ती है तो इसका सीधा असर आपकी चुनावी राजनीति पर पड़ेगा, जो भारत नहीं चाहता है। भारत तेल के लिए अफ्रीकी देशों का रुख कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि ईरान से सस्ता तेल मिल सकता था, जो कि अभी शायद ना मिले। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भारत ने कहा है कि हम संयम बरतने और तत्काल हिंसा से पीछे हट करके कूटनीति के रास्ते से हल निकालने का आह्वान करते हैं। हालांकि जानकार ये कहते हैं कि भारत की ओर से दी गई प्रतिक्रिया उसकी विदेश नीति में असमंजस की स्थिति को दिखाती है और भारत के लिए ये जो आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। जानकार ऐसा मानते हैं अगर भारत इजराइल के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा तो जाहिर है ईरान के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, और अगर उसने ईरान से अपनी गरीबी दिखाई तो इससे इजराइल के साथ अमेरिका की भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अगर ईरान और इजराइल के साथ भारत के रिश्ते की बात करें तो इजराइल 1948 में एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया, लेकिन भारत ने 1992 में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इसके बाद से भारत के इजराइल के साथ संबंध दिनों दिन मजबूत जरूर हुए। अब इजराइल भारत को हथियार और तकनीकी निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में से एक है। इसके उलट ईरान के साथ भारत के पुराने रिश्ते हैं। ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाला शीर्ष देशों में से एक था। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ संबंधों को संतुलित बनाए रखा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी साल ईरान का दौरा भी किया था। इस दौरान चाबहार बंदरगाह पर भी चर्चा हुई थी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत पर इसका क्या असर होता है और भारत अपनी कूटनीति के तौर पर क्या करता है।